एक बिजनेसमैन, वेल्थ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर अक्सर कहते हैं, आप मुझे सिर्फ 5 मिनट दीजिए और मैं आपको प्रिंट करके बता सकता हूं कि आपकी जिंदगी भर की फाइनेंशियल स्थिति कैसी रहेगी, आप अमीर बन पाएंगे या नहीं। वो इतनी सटीकता और आत्मविश्वास के साथ ये बात कहते हैं क्योंकि उन्होंने सालों तक सफल लोगों की साइकोलॉजी, माइंडसेट और रिच लाइफ के पैटर्न्स को गहराई से स्टडी किया है। इन्हीं अनुभवों का निचोड़ उन्होंने अपनी मशहूर बुक सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड में साझा किया है, जो दुनिया भर की बेस्ट मनी मैनेजमेंट और पर्सनल फाइनेंस किताबों में गिनी जाती है। इस बुक में वो हमें सिखाते हैं मनी ब्लूप्रिंट क्या होता है, 17 पावरफुल वेल्थ फाइल्स कौन सी हैं और कैसे आप अपने माइंड को एक रिच और सक्सेसफुल पर्सन की तरह ट्रेन कर सकते हैं। उन्होंने खुद इन प्रिंसिपल्स को अपनाकर अपनी जिंदगी बदली है और अब आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे वही 17 माइंडसेट जो आपको रिच और सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वेल्थ प्रिंसिपल के एक जरूरी कॉन्सेप्ट से, जिसे हम कहते हैं TFAR। इसका मतलब है T थॉट्स विचार, F फीलिंग्स भावनाएं, A एक्शंस कर्म, R रिजल्ट्स परिणाम। यानी हमारे विचार हमारी भावनाओं को जन्म देते हैं, हमारी भावनाएं हमारे कर्म तय करती हैं और हमारे कर्म ही हमारे जीवन के परिणाम बनाते हैं। अब सोचिए, अगर आप पैसे को हमेशा बुरे वक्त के लिए बचत के नजरिए से देखेंगे तो आपके विचार डर या असुरक्षा से प्रेरित होंगे। फिर आपके कर्म भी उसी डर को ध्यान में रखकर होंगे। आप सीमित कमाई करेंगे, सीमित निवेश करेंगे और अंत में परिणाम भी सीमित ही मिलेगा। और दुर्भाग्यवश वह बुरा वक्त सच में जरूर आएगा। लेकिन जब आप पैसे को अवसर, समृद्धि और विस्तार का माध्यम मानते हैं तो आपके विचार सकारात्मक होते हैं, आपके एक्शंस बड़े और साहसिक होते हैं और नतीजतन आपकी कमाई और सफलता का स्तर भी ऊंचा होता है। असल में अमीर लोग उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो वे पाना चाहते हैं, जबकि गरीब लोग उस पर फोकस करते हैं जिससे वे बचना चाहते हैं। यह सोचने का फर्क ही हमें दो अलग रास्तों पर ले जाता है और यह फर्क आता है हमारे मनी ब्लूप्रिंट से। मनी ब्लूप्रिंट हमारे आर्थिक जीवन का जड़ तंत्र होता है, जो तय करता है कि हमारा वित्तीय पेड़ कैसे उगेगा, कितना फैलेगा और कितना फल देगा। पहला पॉइंट, वेल्थ प्रोग्रामिंग। आपके दिमाग में पैसा और अमीरी को लेकर जो भी सोच बनी है वह अचानक नहीं आई। यह सोच बनी है आपके बचपन के माहौल, आपके परिवार, समाज और आपके आसपास के लोगों की बातों से। जैसे, पैसा सारी परेशानियों की जड़ है, कोई भी जल्दी अमीर नहीं बन सकता जब तक वह कोई गलत काम न करे, अमीर लोग लालची होते हैं। ये बातें हमारे माता पिता या आसपास के लोग हमें बार बार कहते हैं और ये बातें हमारे मन में गहराई से बैठ जाती हैं, वो भी अनजाने में। इसका मतलब यह नहीं कि हमारे माता पिता गलत हैं या हमारा बुरा चाहते थे, बल्कि उन्होंने भी ये बातें अपने माता पिता और समाज से सीखी थीं और फिर वही सोच उन्होंने हमें दे दी। इसलिए अगर आज आप पैसे और अमीरी को लेकर संघर्ष कर रहे हैं तो यह पूरी तरह से आपकी भीतर की प्रोग्रामिंग का परिणाम है जो बचपन में आपके अंदर डाली गई थी। दूसरा पॉइंट, मॉडलिंग। मॉडलिंग हम न सिर्फ सुनते हैं बल्कि देखते भी हैं कि हमारे आसपास के लोग पैसा कैसे कमाते हैं, खर्च करते हैं, बचाते हैं या निवेश करते हैं। आपने अपने पेरेंट्स, रिश्तेदारों और समाज के लोगों को जो भी करते देखा वही आपका मॉडल बन गया। उदाहरण, अगर आपने देखा कि आपके पेरेंट्स हमेशा पैसों को लेकर चिंता में रहते हैं तो शायद आप भी पैसे को लेकर अनजाने में चिंता करने लगे हों। अगर आपने देखा कि वे कभी निवेश नहीं करते तो हो सकता है आप भी उसी राह पर चल रहे हों। अच्छी बात यह है कि यह सब बदला जा सकता है। आप अपने पुराने मॉडल को रिप्लेस कर सकते हैं एक नए, पॉजिटिव और वेल्थ बिल्डिंग मॉडल के साथ। तीसरा पॉइंट, स्पेसिफिक इवेंट्स, स्पेसिफिक इंसिडेंट्स। कभी कभी हमारी सोच किसी विशेष घटना से भी बनती है, जैसे आपकी फैमिली ने कभी बहुत आर्थिक तंगी झेली हो या आपने गरीबी, संघर्ष और अभाव को नजदीक से देखा हो और आपने यह ठान लिया हो कि अब मैं अमीर बनकर ही रहूंगा।
ऐसी घटनाएं हमारी सोच और फाइनेंशियल व्यवहार पर गहरा असर डालती हैं। लेकिन ध्यान दें, कुछ लोग इन घटनाओं से प्रेरणा लेते हैं, तो कुछ लोग डर और सीमित सोच में घिर जाते हैं। नतीजा, क्यों कुछ लोग अमीर बनते हैं और कुछ नहीं? आज के दौर में अधिकतर लोग अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ वही लोग अमीर बन पाते हैं जो सही वेल्थ फाइल्स यानी सही फाइनेंशियल सोच और आदतों को फॉलो करते हैं। अमीर लोग मानते हैं कि वे अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं। गरीब लोग मानते हैं कि जिंदगी उन्हें जहां ले जाए वही उनकी किस्मत है। अमीर लोग पैसों के खेल को जीतने के लिए खेलते हैं। गरीब लोग सिर्फ इस डर से खेलते हैं कि कहीं हार न जाएं। मतलब, अमीर लोग पैसा कमाने और बढ़ाने पर फोकस करते हैं। गरीब लोग सिर्फ पैसे को बचाने और सुरक्षित रखने में लगे रहते हैं, बिना किसी रिस्क लिए। वेल्थ फाइल नंबर 3। अमीर लोग अमीर बनने के लिए कमिटेड होते हैं। गरीब लोग बस अमीर बनना चाहते हैं। रिच माइंडसेट वाले लोग खुद से वादा करते हैं, मैं हर हाल में अमीर बनूंगा। वो अपने सपनों के लिए पार्टी और आराम को छोड़कर दिन रात मेहनत करते हैं, बिजनेस पर ध्यान देते हैं और हर मुमकिन कोशिश करते हैं। वहीं गरीब सोच वाले लोग सिर्फ चाहते हैं कि वो अमीर हो जाएं, लेकिन न तो प्लान बनाते हैं, न एक्शन लेते हैं और न ही किसी कमिटमेंट पर टिके रहते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 4। अमीर लोग बड़ा सोचते हैं और कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं। गरीब लोग छोटा सोचते हैं और सिर्फ आराम ढूंढते हैं। अगर आपका गोल सिर्फ कमी न पड़े तक सीमित है, तो यकीन मानिए आप कभी रिच नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आपका लक्ष्य है, मैं अमीर बनूंगा चाहे जो हो जाए, तो आप कठिन फैसले लेने, जोखिम उठाने और असुविधा झेलने के लिए भी तैयार रहेंगे। याद रखिए, अगर आप आसान जिंदगी चाहते हैं, तो आपको मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप आज मुश्किलें झेलते हैं, तो कल आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। वेल्थ फाइल नंबर 5। अमीर लोग अवसरों पर ध्यान देते हैं। गरीब लोग सिर्फ समस्याओं को देखते हैं। रिच माइंडसेट वाले हर चीज में क्या फायदा हो सकता है, यह ढूंढते हैं। वहीं गरीब सोच वाले हर जगह रिस्क और परेशानी ही देखते हैं। दृष्टिकोण ही दिशा तय करता है। अपॉर्चुनिटी माइंडसेट आपको ग्रोथ देगा, प्रॉब्लम माइंडसेट आपको पीछे खींचेगा। वेल्थ फाइल नंबर 6। अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की सराहना करते हैं। गरीब लोग उनके प्रति जलन और नकारात्मक सोच रखते हैं। गरीब सोच वाले अक्सर कहते हैं, अमीर लोग सिर्फ लालची होते हैं, उन्होंने गलत तरीकों से पैसा कमाया होगा, पैसा तो सारी परेशानियों की जड़ है। वहीं रिच माइंडसेट वाले सोचते हैं, इसने क्या सही किया जो मैं सीख सकता हूं, मैं भी ऐसा क्यों नहीं कर सकता। सराहना सीखने का दरवाजा, जलन अवसर बंद करना। वेल्थ फाइल नंबर 7। अमीर लोग दूसरे पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों की संगत में रहते हैं। गरीब लोग निगेटिव और असफल लोगों के बीच सहज महसूस करते हैं। कहावत है, आप उन्हीं 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अमीर सोच वाले ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, सीखते हैं और उन्हें भी प्रेरणा देते हैं। वहीं गरीब सोच वाले उन लोगों के साथ रहते हैं जो या तो शिकायत करते हैं या कुछ करने की कोशिश ही नहीं करते। वेल्थ फाइल नंबर 8। अमीर लोग खुद को प्रमोट करने में कॉन्फिडेंट होते हैं। गरीब सोच वाले सेलिंग और मार्केटिंग को गलत नजरिए से देखते हैं। रिच माइंडसेट में सेलिंग एक स्किल है जो आपकी वैल्यू को दुनिया तक पहुंचाती है। वहीं गरीब माइंडसेट में लोग सोचते हैं, ये आदमी सिर्फ पैसा कमाने के लिए बेच रहा है। सेलिंग मतलब धोखा। असल में अगर आप में वैल्यू है, तो आपको खुद को प्रमोट करने में हिचक नहीं होनी चाहिए। वेल्थ फाइल नंबर 9। अमीर लोग खुद को अपनी समस्याओं से बड़ा मानते हैं। गरीब लोग अपनी समस्याओं को खुद से बड़ा मानते हैं। रिच माइंडसेट वाले हर चुनौती को एक छोटा कदम मानते हैं, जिससे वे और मजबूत होते हैं। वहीं गरीब सोच वाले कहते हैं, मेरे बस की बात नहीं, मेरे हालात खराब हैं। यही सोच उन्हें रोक देती है। जब आप मान लेते हैं कि आप समस्या से बड़े हैं, तभी आप उसे हल कर पाते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 10। अमीर लोग मानते हैं कि उन्हें बेस्ट चीजें मिलनी चाहिए। गरीब लोग खुद को कमतर आंकते हैं। रिच माइंडसेट वाले लोग कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं, मैं सम्मान, सफलता और अच्छी कमाई का हकदार हूं। उन्हें जब तारीफ या प्रॉफिट मिलता है, तो वे उसे खुले दिल से स्वीकारते हैं।
वहीं गरीब सोच वाले लोग खुद को इतना कम आंकते हैं कि तारीफ मिलने पर भी असहज हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सेल्फ इमेज कमजोर होती है। वेल्थ फाइल 11। अमीर लोग रिजल्ट के आधार पर काम चुनते हैं। गरीब लोग काम अपने समय के हिसाब से चुनते हैं। रिच लोग सोचते हैं, इस काम से क्या आउटपुट मिलेगा। वहीं गरीब सोच वाले कहते हैं, इसमें मुझे कितना टाइम देना पड़ेगा। यही फर्क तय करता है कि कौन एफिशिएंसी से ग्रो करेगा और कौन टाइम में फंसा रहेगा। वेल्थ फाइल ना 12। अमीर लोग कहते हैं, मैं सब कुछ मैनेज कर सकता हूं। गरीब सोच वाले कहते हैं, या तो ये कर सकता हूं या वो। रिच माइंडसेट वाले लोग प्रोफेशन, फैमिली, हेल्थ सभी पहलुओं को संतुलित रखने की कोशिश करते हैं। वहीं गरीब सोच वाले किसी एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं और बाकी चीजों को छोड़ देते हैं। याद रखिए, बैलेंस इज द की टू अ कंप्लीट लाइफ। वेल्थ फाइल नंबर 13। अमीर लोग अपने नेटवर्थ पर फोकस करते हैं। गरीब लोग सिर्फ अपनी इनकम या सैलरी देखते हैं। रिच लोग यह सोचते हैं, मेरी सेविंग, इन्वेस्टमेंट और एसेट्स मिलाकर मेरा नेटवर्थ क्या है। जबकि मिडिल क्लास और गरीब सोच वाले सिर्फ महीने की सैलरी या इनकम पर ध्यान देते हैं। नेटवर्थ बनाना लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल आजादी की कुंजी। वेल्थ फाइल नंबर 14। अमीर लोग पैसे को मैनेज करना जानते हैं। गरीब लोग पैसे को खर्च करना जानते हैं। रिच लोग बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल टूल्स की मदद से अपने पैसे को कंट्रोल में रखते हैं। वहीं गरीब लोग टीवी, सोशल मीडिया या दूसरों को देखकर खर्च करते हैं बिना प्लानिंग के। याद रखिए, पैसे का सही मैनेजमेंट ही असली अमीरी है। वेल्थ फाइल नंबर 15। अमीर लोग ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिससे पैसा उनके लिए काम करे। गरीब लोग पैसा कमाने के लिए दिन रात खुद काम करते हैं। रिच लोग इन्वेस्टमेंट, ऑटोमेटिक इनकम और सिस्टम्स बनाते हैं जो बिना उनकी मौजूदगी के भी पैसा कमाते हैं। वहीं गरीब लोग केवल अपनी मेहनत पर निर्भर रहते हैं, जिससे वे थक जाते हैं लेकिन फ्री नहीं हो पाते। वेल्थ फाइल नंबर 16। अमीर लोग डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। गरीब लोग डर के कारण कुछ नहीं करते। रिच लोग भी डरते हैं, लेकिन वो डर को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देते। वो कहते हैं, हाँ डर है, लेकिन मैं फिर भी करूंगा। वहीं गरीब सोच वाले डर को अपने सपनों से बड़ा मानते हैं और नतीजा ये होता है कि वो कभी शुरू ही नहीं कर पाते। वेल्थ फाइल नंबर 17। अमीर लोग हमेशा सीखते रहते हैं। गरीब सोच वाले मानते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है। रिच लोग जानते हैं कि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। वो हर अनुभव, हर किताब, हर इंसान से कुछ नया सीखने को तैयार रहते हैं। वहीं गरीब सोच वाले सोचते हैं, मुझे सब आता है, और यही सोच उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है। अगर आपको ये 17 वेल्थ फाइल्स पसंद आई हों और आपने इनमें खुद को कहीं ना कहीं पहचाना हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें, ताकि अगली वीडियो आप मिस न करें।